हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज का बेसिक कॉन्सेप्ट। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट का कुछ पार्ट डिस्कस किया था, आज उसी में कंटिन्यू करते हुए जो हमारे UIICL AO एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे जो सीरीज स्टार्ट किया है उसमें हम बेसिक एंड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने नंबर सीरीज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था उसमें 2-3 टाइप्स डिस्कस किए थे। जैसे फर्स्ट इज ए डिफरेंस बेस्ड सीरीज एंड सेकंड हमने उसमें डिस्कस किया था मल्टीप्लिकेशन पैटर्न सीरीज एंड थर्ड हमने उसमें डिस्कस किया था डिवीजन पैटर्न सीरीज। आज उसी में कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे अल्टरनेट पैटर्न सीरीज। तो देखिए, जब हमने वहां पर डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट में, जब आपके पास कोई सीरीज गिवन होती है तो सबसे पहले हम कौन सा पैटर्न चेक करते हैं कि या तो हमारी सीरीज क्या है, प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में होगी, या हमारी सीरीज प्रॉपर डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, या असेंडिंग और डिसेंडिंग एक साथ होगी। तो उसी का थर्ड पार्ट, जब सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होती है और डिसेंडिंग, वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंस बेस्ड सीरीज, ठीक है। और उसी में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पैटर्न सीरीज। आज उसी में अगर आपके पास सीरीज असेंडिंग और डिसेंडिंग एक साथ होती है तो हम उसे कहते हैं अल्टरनेट सीरीज। अल्टरनेट सीरीज में देखिए 2 या 3 सीरीज एक साथ वर्क करती है, ठीक है। और इसमें जो डिफरेंस होता है, ठीक है, वो आपके पास फिक्स नहीं होता। और यहाँ पर आपके पास अगर हम कहें तो यहाँ पर क्या ये भी कह सकते हैं कि 2 सीरीज पैरेलल वर्क कर रही होती है, ठीक है, या फिर लॉजिक अल्टरनेट प्लेस पे होता है। तो फर्स्ट एग्जांपल में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर सीरीज देखिए 5 के बाद 18, 18 के बाद 7, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर एक साथ है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी आप कह सकते हैं वो एक साथ है। तो ये हमारी किस टाइप की सीरीज है, अल्टरनेट सीरीज। इस सीरीज को करने के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट तो हमारे पास कि हम इसमें दो सीरीज को सेपरेट कर दें। जैसे हमने कहा कि अल्टरनेट सीरीज में 2 सीरीज पैरेलल वर्क कर रही होती है, तो हम दो सीरीज को सेपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड देखिए, जिसमें हमें दो सीरीज को अगर सेपरेट करती हूँ तो 5, 7 एंड क्वेश्चन मार्क एंड 11। अब इस सीरीज में अगर और लॉजिक देखती हूँ तो 5 से 7 इज +2, 7 से क्वेश्चन मार्क, तो मैं +2 की अजम्पशन लेके चलती हूँ तो ये वैल्यू क्या कितनी होनी चाहिए, 9। एंड 9 में अगर +2 करती हूँ तो ये 11 सेटिस्फाई होता है। तो हमारा मिसिंग वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है लॉजिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। और सेकंड में अगर हम देखें, यहाँ पे एक सीरीज आपके पास ये है सेकंड सीरीज। यहाँ पर अगर लॉजिक देखिए तो +3 एंड +3। अगर आपको इसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी होती तो 24 + 3 इज 27, तो नेक्स्ट टर्म इज 27, ठीक है। अब इसी सीरीज को फाइंड करने का एक और सेकंड अप्रोच भी है हमारी। यहाँ पे तो हमने क्या कर दिया, दो सीरीज को सेपरेट कर दिया। इसी में एक सेकंड अप्रोच है, वो देखते हैं क्या है। तो देखिए, इसमें हमारे पास क्या है, नॉर्मल असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर साथ में विजिबल हो रहा है, पर डिफरेंस हाई नहीं है। डिफरेंस हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पैरेलल वर्क कर रहे हैं। तो अगर मैं देखूं 5 से 18 कैसे आ सकता है, तो +30। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 18 से 7, तो कैसे आ सकता है आपके पास -11। नेक्स्ट आपके पास देखिए क्या है, तो 7 से 21, तो 7 से 21 कैसे आ सकता है, तो 7 से 21 इज +40। अब ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखें तो देखिए 13 के बाद 14 हुआ है तो 11 के बाद 12 होना चाहिए, लॉजिक के अकॉर्डिंग इंक्रीज ही होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं -12 करती हूँ, अगर 11 के बाद -12 तो 9 आता है। अब यही ऑर्डर ना आगे भी फुलफिल होना चाहिए। अब 9 में अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो 15 ऐड होना चाहिए, 13, 14, तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग 15। 9 + 15 24 सेटिस्फाई होता है और आगे की टर्म पे हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे -13 होना चाहिए और -13, तो देखिए उससे भी आंसर 9 ही आया। दोनों पैटर्न से हमारा आंसर 9 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारी सीरीज असेंडिंग और डिसेंडिंग अल्टरनेट सीरीज आपको क्लियर विजिबल हो रही है, बट यहाँ पर जो वैल्यू है ना, डिफरेंस जो है, डिफरेंस हाई नहीं है पर एक दूसरे की मल्टीपल फॉर्म में। मल्टीपल फॉर्म में है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड, एक साथ वर्क कर। अब देखिए 96 से 16 कैसे आ सकता है, 6 से डिवाइड। अब आपके पास 6 से 32 कैसे आ सकता है, तो आपके पास जब हम डिवाइड देख रहे हैं तो डिवाइड के साथ मल्टीप्लीकेशन सोचेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास कितना है, आपके पास 32 से 8 तो 4 से डिवाइड।
तो नेक्स्ट वैल्यू अगर हम अगेन देखें तो वो किससे क्या लॉजिक बन रहा है, तो 4 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर एक चीज देखें, डिवाइड तो डिक्रीज हो रहा है और मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 2 के मल्टीपल में। नेक्स्ट वैल्यू इस ऑर्डर से क्या होनी चाहिए, तो 6 से डिवाइड, 4 से, तो अब 2 से डिवाइड। अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो 16 आता है, और आगे नेक्स्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, पहले 2 से मल्टीप्लाई, देन 4 से मल्टीप्लाई, तो अब 6 से मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 96 सेटिस्फाइड। क्लियर, तो आंसर इज 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। हम हमारे यहाँ एक आपके पास कोर्स, आप कोई भी कोर्स ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हैं आई एग्जाम में, तो एक ऑफर चल रहा है फ्लैट 52% ऑफ, जिससे आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स हमारे यहाँ परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक कोड यूज करना होगा, बर्थडे, आपके पास BDAY, ठीक है, 52। ठीक है, इस कोड से आप 52% का फ्लैट ऑफ लेके कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं आई एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज पावर सीरीज। पावर सीरीज में हमारे पास जब कोई भी सीरीज पावर सीरीज होती है और एग्जाम में आती है, तो क्या हमें परफेक्ट क्यूब के नियरेस्ट या परफेक्ट स्क्वायर की नियरेस्ट वैल्यू विजिबल होती है? एग्जाम के प्रेशर में तो वैसे ही विजिबल नहीं होती, तो हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना ही नहीं। हमने यहाँ पे जो लास्ट उसमें कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि हमें क्या देखना है, सबसे पहला स्टेप, तो सबसे पहला स्टेप हम चेक करते हैं सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, और अगर सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइड। अब अगर मैं इस स्लाइड पे तीनों एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो तीनों एग्जाम्पल में हमारी सीरीज क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में दो मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। आपके पास यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट टर्म का डिफरेंस अगर हम देखें तो डिफरेंस हाई नहीं है, 67 एंड 124, 60 ही डिफरेंस है और फर्स्ट टर्म भी 60, तो डिफरेंस हाई नहीं है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। सेकंड एग्जांपल में देखिए तो फर्स्ट टर्म इज 122, लास्ट टर्म इज 200, डिफरेंस इज 80, डिफरेंस हाई नहीं है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। एंड थर्ड में भी सिमिलर देखिए तो डिफरेंस 56 एंड 110, 55, डिफरेंस हाई नहीं है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। अब हमारे पास तीनों में क्या है, एडिशन, तो हम इसे नॉर्मल सीरीज की तरह ट्रीट करेंगे, हमें ये नहीं पता कि ये पावर सीरीज है। ठीक है, तो तीनों में मैथमेटिकल ऑपरेशन किसकी कंफर्मेशन हुई है, एडिशन की, तो एडिशन में हम क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं, तो हम यहाँ पे डिफरेंस करेंगे, सिंपल नॉर्मल। ठीक है, डिफरेंस इज +21 +19 एंड +17। अब हमने फर्स्ट डिफरेंस किया, अगेन डिफरेंस करें अगर हम, तो +2 एंड +2। अब आपको नेक्स्ट टर्म बतानी है, तो देखिए +2 21 में ऐड करेंगे तो 23, एंड 124 में अब आप 23 देखिए, 17 19 21, आप डायरेक्टली भी 23 ले सकते थे 2 के डिफरेंस में, तो वो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी 147। तो नेक्स्ट टर्म इज 147। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपके पास सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में, ये तो क्लियर है, डिफरेंस करना हमें ये भी क्लियर हो चुका है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो +28 +26 एंड +24, अगेन डिफरेंस करें, अगेन डिफरेंस करेंगे तो +2 एंड +2, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी देखिए, तो 24 26 28, तो अब क्या ऐड होना चाहिए, 30, तो नेक्स्ट टर्म इज 230, तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 230। अब नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम अगेन सॉल्व करते हैं तो नेक्स्ट टर्म भी ऐसे ही फाइंड होगी। अब मेन कंसर्न क्या है यहाँ पर, अगर हम दो सीरीज जो हमने अब तक सॉल्व की है, ठीक है, हमें ये स्लाइड से पता है, ऊपर लिखा हुआ है पावर सीरीज, तो ये पावर सीरीज है, बट अगर हम पॉइंट देखें इसमें स्पेशल बात क्या हो रही है दोनों में, तो लास्ट डिफरेंस आपके पास कितना आ रहा है, तो लास्ट डिफरेंस इज 2। आपके पास ये पावर सीरीज का स्क्वायर सीरीज है और इसमें लास्ट डिफरेंस कितना बन रहा है, 2। ऑलवेज 2 आएगा अगर आपके पावर सीरीज में स्क्वायर सीरीज। अब हम इसके एक्चुअल लॉजिक की बात करते हैं, 67 देखिए, तो आपके पास 8 का स्क्वायर 64 + 3, 9 का स्क्वायर 81 + 3, 10 का स्क्वायर 100 + 3, 11 का स्क्वायर 121 + 3, तो अब क्या होना चाहिए, 12 का स्क्वायर +3, 144 + 3 is 147।
नेक्स्ट में अगर हम सिमिलर देखें तो आपके पास 122, तो आपके पास 11 का स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे लॉजिक क्या इंप्लीमेंट हो रहा था फर्स्ट सीरीज में, तो फर्स्ट सीरीज में लॉजिक देखिए किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर एंड प्लस 3, यानी कांस्टेंट एडिशन, कोई भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर प्लस कांस्टेंट एडिशन। तो आपके सामने है सिमिलर नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है, कांस्टेंट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सेकंड में अगर हम देखें तो देखिए 122 इज 11 का स्क्वायर प्लस 1, 146 इज आपके पास 12 का स्क्वायर 144 प्लस 2। यहाँ पे जो वैल्यू ऐड हो रही है ना वो सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 3, 14 का स्क्वायर आपके पास 196 प्लस 4। तो अब क्या होना चाहिए 15 का स्क्वायर प्लस 5, 225 प्लस 3, 5 इज 230। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। यहाँ पर हमारे पास लॉजिक क्या है, तो देखिए आपके पास किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ पर आपके पास वैल्यू देखिए, मैं आपको इसका नॉर्मली कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। इसमें आपके पास 56 इज 7 का स्क्वायर प्लस 7 भी होता है और 8 का स्क्वायर माइनस 8 भी होता है। तो यहाँ पर एन स्क्वायर माइनस एन की सीरीज भी इंप्लीमेंट हो रही है और एन स्क्वायर प्लस एन की। 72 भी सिमिलर, आपके पास देखिए 8 का स्क्वायर प्लस 8 एंड 9 का स्क्वायर 81 माइनस 9। 90 इज 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 एंड 10 का स्क्वायर 100 माइनस 10। सिमिलर आपके पास 10 का स्क्वायर प्लस 10 और यहाँ पर 11 का स्क्वायर माइनस 10 भी। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, तो नेक्स्ट टर्म इज 11 का स्क्वायर माइनस प्लस 11 सॉरी, और आपके पास इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो 12 का स्क्वायर माइनस 11। दोनों से आंसर सेम आएगा, पर आप इस क्वेश्चन को हमारे बेसिक अप्रोच से सॉल्व करेंगे इस ट्रायंगुलर मेथड से, और उसे सॉल्व करके फिर आप इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, अभी हमने डिस्कस किया पावर सीरीज में स्क्वायर सीरीज, नेक्स्ट आपके पास है पावर सीरीज में क्यूब सीरीज। ठीक है, हमें ये पता कि नहीं आएगा कि ये परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट क्यूब की नियरेस्ट वैल्यू है, हम इसे वैसे ही ट्रीट करेंगे कि तीनों एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हम सीरीज हमारी क्या है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अगर फर्स्ट एग्जांपल में देखें तो फर्स्ट टर्म इज 29, लास्ट टर्म इज 218। ठीक है, डिफरेंस हाई नहीं है और लास्ट टू टर्म्स में ट्वाइस का रिलेशन विजिबल नहीं है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। सेकेंड एग्जाम्पल में देखें फर्स्ट टर्म इज 124, लास्ट टर्म इज 508। यहां पर भी देखिए लास्ट टू टर्म्स में मिनिमम ट्वाइस का रिलेशन होना चाहिए, 340 का ट्वाइस इज अप्रॉक्सीमेट 700 या 680, ये तो 500 है। ठीक है, तो सेटिस्फाई नहीं होता, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। थर्ड एग्जाम्पल में देखिए फर्स्ट टर्म इज 30, लास्ट टर्म इज 222। ठीक है, तो डिफरेंस यहां पर भी हाई नहीं है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। तो हम इसे नॉर्मल सीरीज की तरह ही सॉल्व करेंगे, हमें ये नहीं पता कि ये क्यूब सीरीज है या स्क्वायर सीरीज है। ठीक है, या ये पावर सीरीज है, हमारे लिए तो नॉर्मल एग्जाम में एक सीरीज होगी। अब हम इसे वैसे ही ट्रीट करेंगे और वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब आप इसका क्या करेंगे, डिफरेंस करें। ठीक है, 1 and 9, 91, अगेन डिफरेंस करेंगे तो 61 एंड अगेन डिफरेंस करेंगे तो ये आपके पास 37। अगेन डिफरेंस कर लीजिए, फर्स्ट डिफरेंस इज प्लस का 37 प्लस 61 प्लस 91, कुछ क्लियर नहीं। अगेन डिफरेंस कर लीजिए, तो अगेन डिफरेंस इज 30 एंड अगेन डिफरेंस इज 24। लास्ट डिफरेंस करेंगे तो लास्ट डिफरेंस इज 6। देखिए पावर सीरीज में सब में जो डिफरेंस आ रहा था वो 2 फिक्स था। ठीक है, पावर सीरीज में लास्ट डिफरेंस क्या है, 2 फिक्स है। ऐसे ही क्यूब सीरीज में, ठीक है, पावर सीरीज की स्क्वायर सीरीज में लास्ट डिफरेंस 2 फिक्स है, ऐसे ही क्यूब सीरीज में जो लास्ट डिफरेंस होगा ना वो ऑलवेज क्या होगा, तो वो ऑलवेज 6 होगा। ठीक है, वो ऑलवेज क्या होगा, 6 होगा। ये बात क्लियर है। ठीक है, तो अब हमें नेक्स्ट टर्म देखनी है, तो हम क्या करेंगे, प्लस 6। ठीक है, 30 प्लस 6 इज 36 और इसमें आप ऐड करेंगे 91 प्लस 36, तो कितना आएगा 127। 218 एंड 127, ठीक है, इसका सम कर देंगे तो आपके पास 345, तो नेक्स्ट टर्म इज 345। अब हम इस सीरीज को नॉर्मल मेथड से देखें तो ये आपके पास क्या है, तो 29 इज 3 का क्यूब प्लस 2, 27 प्लस 2। ठीक है, 66 इज 4 का क्यूब 64 प्लस 2, 127 इज 5 का क्यूब 125 प्लस 2।
6 का क्यूब 216 प्लस 2। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी 7 का क्यूब प्लस 2। कांस्टेंट एडिशन है, परफेक्ट क्यूब प्लस कांस्टेंट एडिशन। कांस्टेंट एडिशन किसका है 2 का, तो 7 का क्यूब इज 343 प्लस 2 इज आपके पास 345। ठीक है, जो हमारा आंसर है। नेक्स्ट में भी देखिए आपके पास सेम पैटर्न है, आपके ऊपर लिखा ही है क्यूब एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज इंक्रीजिंग ऑर्डर या ऑब्लिक डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, और अगर हम इसे देखें तो ये आपके पास क्या है, तो ये वैल्यू क्या होगी आपके पास सिमिलर, आपके पास 5 का क्यूब -1। ठीक है, 6 का क्यूब 216 -2, 7 का क्यूब 343 -3 एंड आपके पास ये 8 का क्यूब आपके पास 512 -4। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए 9 का क्यूब -5, 9 का क्यूब इज 729 -5। ठीक है, तो कितना आएगा 724। ठीक है, 724। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व हम इसे सिंपल पैटर्न से करेंगे। ठीक है, तो हम इसे सिंपल मेथड से कर लेते हैं। तो ये आपके पास 0 एंड 21 से 90। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 26 126 एंड इसे सॉल्व करेंगे तो 8 आपके पास एंड आपके पास 50 में से 168। अगेन सॉल्व करेंगे तो ये 36 एंड ये 42 और 36 एंड 42 का डिफरेंस इज 6। तो लास्ट डिफरेंस अगेन आपके सामने है 6 आ रहा है। तो हमें नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी 6 के डिफरेंस में 48 एंड 168 ट्रायंगुलर मेथड चलता है। देखिए 42 प्लस 6 इज 48, 168 प्लस 48। ठीक है, 8 8 जस्ट 16, 1 कैरी फॉरवर्ड, आपके पास 10 और 1 11 और ये 216। ठीक है, अब 508 में 216 ऐड करेंगे तो 16 प्लस 8 इज 24 एंड 500 प्लस 200 इज 700। तो 724 जो हमारा नॉर्मल। तो ऐसे सिमिलर लास्ट वाले का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। यहाँ पे क्लियर लिखा भी है क्यूब ऑफ द नंबर एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज सेम नंबर, एन क्यूब प्लस एन की सीरीज होगी या एन क्यूब माइनस एन की सीरीज होगी। ठीक है, और यहाँ पर एडिशन क्या था, एडिशन सब्ट्रैक्शन फर्स्ट उसमें कांस्टेंट, सेकंड में आपके पास इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर। तो हमें सीरीज को नॉर्मल मेथड से ही अप्रोच करना है कि सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग में, हमें ये नहीं पता कि ये पावर सीरीज है। लास्ट में सॉल्व करते वक्त जब डिफरेंस अगर 6 आए और डिफरेंस 2 आए तो माइंड में एक थॉट आएगा कि 2 डिफरेंस पावर सीरीज के स्क्वायर सीरीज में आता है ऑलवेज, और लास्ट डिफरेंस अगर सीरीज को सॉल्व करते वक्त 6 आ रहा है तो पावर सीरीज में क्यूब सीरीज में आता है। तब हमें ये नंबर विजिबल होंगे। अच्छा 124 तो ये 125 के नियरेस्ट है, तब हम इसे अकॉर्डिंग इसे चेक करेंगे। चलिए लास्ट इज मिसलेनियस। ठीक है, लास्ट टाइप आपके पास देखिए यहाँ पर फर्स्ट सीरीज को देखते ही फिर आपके पास यहाँ पर 2 3 5 मिसिंग है 4 एंड नेक्स्ट अगर 7 के बाद देखो 9 मिसिंग है, तो ये कोई लॉजिक या ऑर्डर नहीं मिल रहा। और अगर मैं देखूं ये सारे के सारे 9 किस रीजन से मिसिंग है, क्योंकि 9 क्या है प्राइम नंबर नहीं है, तो ऑल आर प्राइम नंबर। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा 9। सिंपल, क्लियर। एंड लास्ट टाइप इसका स्पेशल सीरीज। देखो बेटा जब इनमें से कोई भी टाइप नहीं मिलेगा तो हमें हमारी कोई भी टाइप नहीं मिलेगा तो सीरीज हमारी सॉल्व नहीं होगी, और जब सीरीज सॉल्व लास्ट में नहीं होगी तो लास्ट कंक्लूजन में हम क्या कहेंगे कि ये तो बहुत स्पेशल है तभी तो सॉल्व नहीं हो रही। तो इसके लिए पहले फर्स्ट सेकंड एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। हमारा सेकंड एग्जांपल अगर हम देखिए तो सीरीज हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में, और जब सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइड। फर्स्ट टर्म इज 77 और लास्ट टर्म इज 18, तो डिफरेंस हाई नहीं है, डिफरेंस हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन। तो हम यहाँ क्या करेंगे डिफरेंस कर, ठीक है, -18 -13 एंड आपके पास यहाँ पर 17 में से ये 8, 9 इज 8 और -28। अब अगर मैं लास्ट आपके पास यहाँ डिफरेंस की बात करूं -28 -13 -18, कोई भी लॉजिक नहीं है। डिफरेंस के अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि डिफरेंस बहुत हाई है नहीं। ठीक है, डिफरेंस के अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है और डिफरेंस में कोई लॉजिक नहीं है, तो कोई कंक्लूजन निकला नहीं। जब कोई कंक्लूजन नहीं होगा तो हम उसे क्या देंगे, हम उसे ट्रीट करेंगे स्पेशल। और जब हम किसी भी सीरीज को स्पेशल ट्रीट करेंगे ना तो ऑलवेज हम उसकी वैल्यू को एज ए नंबर कंसीडर ना करके डिजिट कंसीडर करेंगे। जब ये सीरीज हमारे से सॉल्व नहीं हो रही, लास्ट डिफरेंस -28 -13, कोई भी लॉजिक नहीं है, तो हम इसे स्पेशल ट्रीट करेंगे। और स्पेशल ट्रीट करूंगी तो मैं 77 को एज ए नंबर नहीं लूंगी, 2 डिजिट लूंगी 7 and 7, और 7 and 7 इज 49। ऐसे ही 49 को मैं 2 डिजिट
मतलब डिजिट फॉर्म में हम उसके लॉजिक ढूंढेंगे। 4 और 9, 4 और 9 से 36 कैसे बन सकता है? 4 इंटू 9। 36 से 18 कैसे? तो 3 इंटू 6 इज 18। 18 से 1 इंटू 8 इज 8। तो आपके पास दिस वन इज नेक्स्ट टर्म इज 8। और फर्स्ट सीरीज की बात करिए तो देखिए फर्स्ट सीरीज में आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, 4 डिजिट है, 1 3 5 7, सिर्फ उनके प्लेस चेंज हो रहे हैं। तो मैंने क्या कहा था कि स्पेशल सीरीज में हमेशा वर्क किस पे करेंगे? उसके डिजिट्स पे। उसे एक एज ए नंबर कंसीडर नहीं करेंगे, उसमें जो लॉजिक होगा ना, डिजिट का रिप्लेसमेंट, डिजिट का चेंज, ऐसा। ठीक है, तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर मैं देखूं 7 लास्ट था, यहाँ फर्स्ट हो गया। 5 यहाँ सेकंड लास्ट था, यहाँ लास्ट बन गया। और जो ये फर्स्ट 2 डिजिट है ना, वो मिड में। नेक्स्ट में देखते हैं, जो सबसे लास्ट है वो फर्स्ट बनेगा। ठीक है, फर्स्ट बन गया, यस। और जो सेकंड है ना, वो लास्ट बन गया, यस। और जो फर्स्ट आपके पास ये मिड में एज इट लास्ट है, फिर वो फर्स्ट बन गया, सेकंड वाला लास्ट बन गया, और ये फर्स्ट वाला एज इट इज में। तो अब लास्ट वाला फर्स्ट बना, सेकंड वाला लास्ट बनेगा। ठीक है, और ये फर्स्ट 2 डिजिट क्या है? मिड में आ जाएगी। तो 1357 आपकी मिसिंग टर्म हो जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर हम एक एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। देखिए हमें इसमें मिसिंग फाइंड करना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो सीरीज इंक्रीज देन इंक्रीज और एक डिक्रीज, ऐसा कोई मेथड या ऐसा कोई लॉजिक मैंने नहीं पढ़ाया था। या तो सीरीज प्रॉपर असेंडिंग में होगी या प्रॉपर डिसेंडिंग में होगी। सिर्फ एक सिंगल टर्म डिक्रीज हो रही है तो वो हमारा हाफ पैटर्न होता है, उसमें जस्ट हाफ का रिलेशन होता है, ऐसा भी नहीं है। फिर थर्ड पॉइंट बनता है असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये भी नहीं है। जब आपको पहले तो पैटर्न ही नहीं मिल रहा, जब कोई भी टाइप नहीं मिलता तो हम इसे कैसे ट्रीट करते हैं? स्पेशल। जब कोई भी टाइप नहीं मिलता तो हम उसे कैसे ट्रीट करते हैं? स्पेशल। और जब हम उसे स्पेशल ट्रीट करते हैं ना, तो फिर हम उसकी डिजिट्स पे वर्क करते हैं। इसमें तो हमें कोई लॉजिक ही नहीं मिला कि सीरीज असेंडिंग या प्रॉपर डिसेंडिंग। ठीक है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन या एडिशन या मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन, कोई भी लॉजिक नहीं मिल रहा है। तो हमारे लिए सीरीज क्या हो गई? फाइनली स्पेशल। स्पेशल तो हम इसकी डिजिट्स देखेंगे। 5 एंड 2, अगर मैं इसे 2 और 5 कर, 6 एंड 3 तो इसे 3 एंड 6 कर दो। 9 एंड 4, अगर मैं 4 एंड 9 कर दूं तो देखिए 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, अगर 4 एंड 6 को मैं 6 एंड 4 कर दूं तो 8 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास? 9 का स्क्वायर 81। 81 का रिवर्स क्या होगा आपके पास? एक्चुअल में अगर यहाँ पे कहीं ये 81, और जब हम सीरीज में बात करेंगे तो सीरीज में प्लेस क्या हो रही है? चेंज हो रहे हैं। तो वो क्या हो जाएगा आपका? नेक्स्ट आंसर इज 18। ठीक है, तो ये आपकी स्पेशल सीरीज का पार्ट है, तो आंसर इज 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए आपके पास सीरीज क्या है? तो सीरीज हमारी एक असेंडिंग ऑर्डर में। मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट टर्म इज 152, लास्ट टर्म इज 191। डिफरेंस हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन, तो हम डिफरेंस करेंगे। तो डिफरेंस इज +8, डिफरेंस इज +7, डिफरेंस इज +14। एंड अगर हम लॉजिक की बात करते हैं तो देखिए +8, +7, +14, +10, तो डिफरेंस में कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि कोई भी लॉजिक नहीं है ना। 8 के बाद 7, 7 के बाद 14, फिर 10 हो गया। तो जब कोई भी लॉजिक नहीं मिलता तो हम उसे क्या ट्रीट करते हैं? स्पेशल सीरीज। और स्पेशल सीरीज देखेंगे तो मैं ये देखूंगी कि 152 में 8 ही क्यों ऐड किया, तो हम इसके एज ए एक नंबर ना लेके डिजिट लिखते हैं। तो 1 + 5 + 2, तो इसका सम कितना बनता है? 8। ऐसे नेक्स्ट में देखिए 160 में 7 ही ऐड क्यों किया गया, तो 1 + 6 + 0, तो इसका सम भी कितना बनता है? 7। ठीक है, डिजिट्स का सम, और ऐसे इसके डिजिट का सम इज 14। तो नेक्स्ट टाइम आपको फाइंड करनी है, तो 1 + 9 + 1 डिजिट का सम इज 11, तो आप इसमें 11 ऐड करेंगे तो आपकी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट टर्म, इसका आंसर आपके पास आएगा, ऑप्शन इसके रॉन्ग है। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास आएगा 200। ठीक है, इसके ऑप्शंस क्या है? रॉन्ग है, इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। इसका आंसर इज 202। ठीक है, क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रॉन्ग टर्म कैसे फाइंड करेंगे। किसी भी सीरीज में रॉन्ग टर्म फाइंड करना हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है एज कंपैरिजन मिसिंग की। रीजन, कोई भी टर्म जब रॉन्ग होती है ना, तो इसका इफेक्ट प्रीवियस एंड नेक्स्ट टर्म में होता है। तो नेक्स्ट सीरीज में मैं लेके आऊंगी रॉन्ग टर्म फाइंड करना। चलिए, थैंक यू सो मच।